सब्सक्राइब करें केस यूनिक किचन को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ लाहौरी चने की, जिसको बनाना बेहद आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़े की लग रही है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए चले शुरू करते हैं, रहिएगा मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने चने लिए हैं आधा किलो। इसको रात को मैंने पानी में भिगो दिया था और अभी अच्छे से साफ़ कर लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। तो अब हम इसको डाल देते हैं प्रेशर कुकर में चनों को, और इसके साथ ही हम 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे चने को। पानी ऐड करने के बाद इसके साथ ही हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास नमक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर ही हम ये आलू रख देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, ये भी इसके साथ ही डाल देते हैं। तो ओनली 4 विसल हम लगाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर दूसरा है तो फिर अपना 10 से 15 मिनट तक जो है उसको चने को उबाल लें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ जगह पे पानी ऐसा होता है चने जल्दी गल जाते हैं, कुछ में जल्दी नहीं गलते, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो अभी चनों को उबाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चने हमारे जो है उबल चुके हैं। तो अब हम इसका बना लेते हैं मसाला। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देते हैं और फ्राई करेंगे प्याज को अच्छे से जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब तक हमारी प्याज फ्राई होती है तब तक हम बना लेते हैं ये पेस्ट। जो आलू मैंने चने के साथ डाल दिया था ये काट लिया है मैंने ताकि ठंडा हो जाए जल्दी जल्दी। थोड़े से मैंने चने लिए हैं तो इनका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जी प्याज हमारी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिला लेते हैं। जी तो यहाँ पे अदरक लहसुन भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब बारी आ जाती है मसालों की। ये 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, इसको मैंने तोड़ लिया है। 4 मेरे पास लौंगे हैं, 4 ही काली मिर्च हैं, ये इसमें ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी ली है हमने, ये ऐड कर देते हैं। 1 टेबलस्पून लिया है हमने रेड चिली पाउडर, ये भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 टीस्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। तो जी यहाँ पे मसाले जो है हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें पेस्ट डाल देते हैं जो आलू और चने का हमने बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे और मसालों की फिर से बुनाई करेंगे। तो जी यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, ये ऐड कर दिया है। फिर से मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो नाज़रीन ये देखिए मसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। सरफेस से आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, सारा ऊपर आ गया है। चमचा हमने मसलसल चलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाएगा। तो अब टाइम आ गया है इसमें चने ऐड करने का। चने हम इसमें ऐड कर देते हैं और मसालों को फिर से फ्राई करेंगे अच्छे से। तो नाज़रीन यहाँ पे चने भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। चने हमारे जो हैं बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। अब बारी आती है ऐड करने की दही। 1 कप मैंने दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लिया है और रूम टेम्परेचर पे दही होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। फ्रीज से निकाल के मैंने पहले ही रख दिया था। ये हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से चनों को पकाएंगे।
तो नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पे हमारे चने जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। दही का पानी जो है वो सारा खुश्क हो गया है, सारा ऑयल जो है ऊपर आ गया है। इसका मतलब है हमारे चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। तो अभी हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच मेरे पास टाटरी है यानी लेमन सॉल्ट, ये ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। ये वही पानी है जो चनों का मैंने निकाला है, इसमें एक्स्ट्रा पानी हम नहीं ऐड करेंगे, यही ऐड कर देते हैं क्योंकि चने जो हैं हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। बस हमें हल्की सी इसकी ग्रेवी सी रेडी करनी है, जैसे कि आपको पता है चनों के अंदर होती है, तो बस वही करेंगे। और उसके बाद जो है चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो हमारा लाहौरी चने का सालन है, बहुत ही मज़े का नज़र आ रहा होगा आपको। तो थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं। तो जी नाज़रीन ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चने जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि हम ऐड करने वाले हैं चिकन क्यूब। ये आप चिकन क्यूब ऐड कर देते हैं। अगर आपको चिकन क्यूब पसंद नहीं है तो इसकी जगह पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें, लेकिन चिकन क्यूब से इसका टेस्ट जो है और भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अब हमने फ्लेम को कर दिया है स्लो, बस थोड़ा सा और पकाएंगे और चूल्हा कर देंगे बंद और फिर आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार चने जो हैं बनके रेडी हो गए हैं। तो आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, पराठा या पूरी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करें, हर तरीके से बहुत ही मज़े के लगते हैं। बस थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे, इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। तो जी नाज़रीन ये देखिए चने जो है हमारे बन चुके हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हाफ़ टी इसमें डाल लेते हैं काली मिर्च का पाउडर, मिक्स कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे लाहौरी चने जो हैं बनके रेडी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।